अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मरियम कौसर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और हम फिर से इस हफ्ते मौजूद हैं लेट्स कनेक्ट में आपके साथ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये एक इंफॉर्मेटिव शो है जिसमें हम मुख्तलिफ सक्सेसफुल लोगों से आपकी मुलाकात करवाते हैं। आईटी सेक्टर, ई कॉमर्स और उसी के साथ साथ बहुत सारे फिजिकल बिजनेसेस जिसमें लोग कामयाब हैं। हमारे साथ आज एक मेहमान ऐसे मौजूद हैं जो नौजवान हैं, लेकिन उनकी जब हम प्रोफाइल देखते हैं तो हम सोचते हैं उनका कितना तजुर्बा रहा होगा। माशाल्लाह आप रोटरी क्लब साउथ के मेंबर हैं, रोटरी की मेंबरशिप चेयर आप करते हैं, फेडरेशन हाउस में ज्वेलर सेक्शन के आप माशाल्लाह डिप्टी कन्वीनियर भी हैं, साथ ही साथ पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप के मेंबर हैं, पाकिस्तान एक्सीलेंस क्लब के मेंबर हैं, अपना ज्वेलरी का बिजनेस है। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद हसन। अस्सलाम वालेकुम हसन, कैसे हैं आप? मरियम, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक्स फॉर हैविंग मी। थैंक यू। अच्छा देखिए, मैंने आपके बारे में लोगों को बताया, हम यहाँ लोगों से कनेक्ट करते हैं, नाम भी है लेट्स कनेक्ट। लोग जरूर जानना चाहेंगे कि इतनी यंग एज में माशाल्लाह इतने सारे माइलस्टोन्स आपने कैसे अचीव किए। तो सबसे पहले तो हम आपकी प्रोफाइल पे बात करेंगे। हसन कौन है, कहाँ से आए, और अब माशाल्लाह रोटरी हो, पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप हो, पाकिस्तान एक्सीलेंस क्लब हो, या हम और भी जो बिजनेस सेक्टर देखते हैं वहाँ मौजूद होते हैं, अपने थोड़े से बारे में बताएं। देखिए, एज फार एज एकेडमिक्स आर कंसर्न, मैंने बीबी और एमबीए किया मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी से। जबरदस्त। और सोशलाइजिंग मेरा शुरू से एक पैशन था, और हमारा फैमिली बिजनेस है गोल्ड ज्वेलरी का, और हमारी मल्टीपल ब्रांड से हम काम कर रहे हैं, अलहरमैन जेम्स एंड ज्वेलर्स, क्वालिटी जेम्स, अल जमहूरिया ज्वेलर्स, और लाइक माय फैमिली इज इन दिस बिजनेस फ्रॉम लास्ट 60 इयर्स। मैं जब सेकंड ईयर में था तब से ही मैं अपने बिजनेस में किसी न किसी लेवल पे जो है वो इन्वॉल्व हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं लाइक आई फील के हमने हर दिन अपने आप को जो है ना वो कहीं ना कहीं कुछ एनहेंस करना है, अपने नॉलेज को एनहेंस करना है, अपनी सोसाइटी के लिए कहीं ना कुछ जो है वो आपने कंट्रीब्यूट करना है, और कहीं ना कहीं जो है वो कुछ ना कुछ जो है वो आपने प्लान करना है कि किस तरह आप अगले 6 महीने में शॉर्ट टर्म्स गोल बनाने के, अगले 6 मंथ्स में, अगले नेक्स्ट 1 ईयर में आपने क्या कुछ अचीव करना है, और उसके लिए आपने क्या प्लानिंग जो है वो करनी है। तो मैं लास्ट कोई आई थिंक नाउ 15 इयर्स के मैं डिफरेंट अपने शॉर्ट टर्म्स गोल्स जो है वो लेके चल रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है वो अचीव वो किया है। आई एम जस्ट 34 इयर्स नाउ, और मैं 16 इयर्स हो गए हैं कि मतलब 2007 में मैं एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के साथ ट्रेनर होता था, और वहाँ पे मेरी बहुत बड़ी टीम थी, डाउनलाइन थी। वो एक लंबी डिटेल है, उसको हम फिर अभी जाहिर सी बात इतना टाइम नहीं है मैं एक्सप्लेन करूँ। तो मैं उस वक्त से जो है वो लोगों को के साथ इन कांटेक्ट रहना, और उनको जो है वो चीजों उनको बताना, उनके साथ एंगेज रहना। बिल्कुल। अच्छा, एंगेजमेंट इज अ फन। जब आप लोगों से मिलते मिलाते तो बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। तो मैं जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, तो मैं उस यूनिवर्सिटी के जब स्टूडेंट काउंसिल के इलेक्शंस होते थे, तो मैं वो इलेक्शन में कंटेस्ट करता था। वो इलेक्शन में जीता भी। फिर वो जो मैंने पैनल्स बनाए, ग्रुप का मैं हेड बना, उसका पैनल बनाया था, वो इलेक्शन भी हमारा पैनल हमेशा जो है ना वो जीता, हमने क्लीन स्वीप किया। तो वो उस वक्त से वो लेगेसी जो है वो चलती हुई जो है वो आ रही है। और फिर मैं चूंकि शुरू से अपने बिजनेस में हूँ, तो वो डेफिनेटली वो चीजें मुझे बिजनेस में भी कहीं ना कहीं जो है ना वो हेल्प आउट जो है ना वो करती है। और अब अराउंड कोई 8 इयर्स हो गए हैं मुझे रोटरी में, और रोटरी एक पास था जिससे मैं एक सोशल फैटर्निटी में जो है वो इंडक्ट हुआ। लेकिन उसके बाद लास्ट कोई 3-4 इयर्स में मैं आई थिंक मल्टीपल फोरम्स का पार्ट हूँ। जितने सोशल फोरम्स हैं सबके साथ मैं एंगेज हूँ, और हर फोरम का अपना एक फ्लेवर होता है, अपना डिफरेंट एक जो है और अलग तरह उनसे सीखने को मिलता है। डेफिनेटली। तो मैं मल्टीपल फोरम्स का पार्ट हूँ, हर फोरम पे अपना कुछ डिफरेंट जो है वो मैं कहीं इनपुट जो है ना वो दे रहा होता हूँ, जो वो मुझसे जहाँ पे मैं कंट्रीब्यूट जो है ना वो कर सकूँ। तो हमारी एक अपनी एनजीओ थी, हम उसको रन कर रहे थे, तो उस प्लेटफॉर्म से कम्युनिटी सर्विस का मेरा शुरू से ही जो है ना वो बहुत पैशन जो है वो हमेशा एक रहा है। और हर फोरम में कहीं ना कहीं मैं अपने एंड से जो भी कंट्रीब्यूट कर सकूं मैं जो है वो कर रहा हूँ। लेकिन यह है कि मैं समझता हूँ कि अल्लाह हैज बीन सो काइंड कि शायद मैं जितना मैं जब भी कोई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा होता हूँ कहीं ना कहीं, तो मैं ये नहीं सोचता कि मुझे रिटर्न क्या मिलेगा, बट लेटर आई रियलाइज कि जितना मैंने करा होता है मुझे उससे ज्यादा रिटर्न मिलता है इन द फॉर्म ऑफ रिस्पेक्ट एंड लाइक। और यही वजह है कि माशाल्लाह आपका जो हल्का अहबाब है वो आपको बड़ा पसंद करता है। अच्छा हसन, एक चीज मैं वैसे तो हमारे शो का एक अलग फॉर्मेट है, मैं आपसे वो भी बात करूंगी, लेकिन मैं ये जरूर जानना चाहूंगी, हमने बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स देखे हैं जो सोशल साइट पे आ जाते हैं तो अपना बिजनेस या अपनी वो हम कहते हैं ना ब्रेड एंड बटर अपने आप को नहीं बना पाते, कुछ नहीं कर पाते। लेकिन आपने बताया कि आप 8 साल से एक जगह, और उससे पहले भी आप सोशल फोरम्स का हिस्सा रहे, फिर आप अपनी यूनिवर्सिटी में भी रहे आगे आगे। तो यंगस्टर्स के लिए क्या कहना चाहेंगे, हाउ टू डू द टाइम मैनेजमेंट फॉर देयर सोशल लाइफ आल्सो एंड फॉर देयर बिजनेस? देखिए, इंसान के पास उसकी लाइफ में जो सबसे बड़ा एसेट है वो उसका टाइम ही है। और कोई आदमी लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है या बहुत कम सक्सेसफुल है, तो ये नहीं कह सकता कि जो आदमी ज्यादा सक्सेसफुल है तो उसके पास जो है वो 24 घंटे नहीं, उसके पास 25 घंटे दे, इसलिए वो ज्यादा सक्सेसफुल हो गया। सबके पास वही गिवन टाइम है, उसमें उसको मैनेज जो है ना वो करना है। तो हमें अपने टाइम को टाइम की मैनेजमेंट करनी है। हमें ये डिसाइड करना है कि मतलब लाइक क्या चीज ऐसी है जो हमारे लिए प्रोडक्टिव
है और क्या है। चीज हम मतलब लाइक लिटरली हम लोग बहुत सारी चीजें हम रियलाइज जो है ना वो नहीं करते। लेकिन अगर हम अपने स्क्रीन टाइम भी देखें तो बहुत सारे लोगों का 8-9 घंटे जो है ना स्क्रीन टाइम होता बिल्कुल है, और ऐसे ही है। वो चीजें कुछ हम बहुत सारे ऐसे काम कर रहे होते हैं, हम इंसान की पूरी जिंदगी उसके 2-3 डिसीजंस होते हैं, सही है, और हमारे कोई सही डिसीजन जो है ना वो हमें लाइफ पे सही ट्रैक पे ले जाएंगे, और कोई डिसीजन जो है ना वो हमारे हमारी लाइफ का जो है ना वो ट्रैक जो है वो चेंज जो है ना वो कर देंगे। बिल्कुल ऐसे तो ही है। सीरियसली हमें पहले ये है कि आगे चल के जितना कंपटीशन बढ़ रहा है तो हमने अपने आप को एकेडमिकली अपने आप को जो है ना वो साउंड करना है। दूसरा ये है कि हमें बुकिश नॉलेज से निकल के कहीं ना कहीं अपने आप को टेक के साथ या कहीं ना कहीं आगे जो टेक्नोलॉजीज आ रही है हमें उसके साथ अपने आप को जो है ना वो जोड़ना पड़ेगा, बिल्कुल। एंगेज करना है। फिर हमें अपना सर्कल ऐसा रखना है कि जो हमें मोटिवेट करे कि हमें लाइफ में ज्यादा करना है। अच्छा, वैसे एक बात है कि हसन बड़े सिंपल अंदाज में बात करते हैं, लेकिन बातें करते करते वो बहुत वैल्यूएबल हमें चीजें बताते जा रहे हैं, क्योंकि ये अपनी लाइफ में मैं भी एक्सपीरियंस करती हूँ कि हमें क्या करना है, लेकिन आप बड़ी सादगी के साथ चीजें बताते जा रहे हो, तो ये सबके लिए बड़ी काम की है। तो हमें हमें ऐसे लोगों के साथ अपने आप को एंगेज करना है जो हमें मोटिवेट करे, जिनसे मिलकर हमें हो कि हमने अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं करा और हमें अपनी लाइफ में बहुत कुछ जो है ना वो जो है ना वो जो है ना वो अचीव जो है ना वो करना है। तो है ये कि टाइम मैनेजमेंट जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। हमें हमारे पास अब उस फेज से हम निकल गए हैं कि हम कहें कि पहले हम 4 साल की ग्रेजुएशन करेंगे, फिर हम 2 साल का मास्टर्स करेंगे, फिर हम 1 साल रेस्ट करेंगे, फिर हम जॉब सर्चिंग के लिए जो है निकलेंगे। इस वक्त तो हमें अपने जो है वो यूनिवर्सिटी डेज में ही कहीं ना कहीं जो है वो अपने कुछ ना कुछ शुरू करना है, जो है वो करना है। और डेफिनेटली जो है वो जिस हिसाब से पाकिस्तान की पॉपुलेशन है और रिसोर्स की कहीं ना कहीं जो है वो कमी है, तो हम इस वक्त जो है वो कहीं पे भी जो है वो हम रिलैक्स नहीं हो सकते। तो टाइम मैनेजमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें अपने शॉर्ट टर्म जो है ना वो गोल बनाने हैं, उनको जो है ना वो डिसाइड करना। और कहीं पे भी अगर हमें लग रहा है कि हम अपने गोल से पीछे हैं तो हमें उन लोगों से सक्सेसफुल है, हमें उनसे जो है ना वो आइडियाज जो है वो लेने चाहिए। अच्छा, एक ये बड़ी कमी पाई जाती है कि आपने बहुत अच्छी बात बोली है कि हमें सक्सेसफुल लोगों से आइडियाज लेने चाहिए। हमारे यहाँ क्या है कि अगर हमें कुछ आता है तो बहुत अच्छी बात है, उसको हम एनहेंस बिल्कुल नहीं करेंगे, लर्निंग की तरफ जाएंगे ही नहीं। मरियम, इशू क्या है? इशू ये है कि यहाँ पे लोगों को नॉलेज और इन्फॉर्मेशन का फर्क नहीं पता। सही बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ पे लोगों को नॉलेज नहीं है, इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा है। हर आदमी को वो बात भी पता है कि जिसका उससे लेना देना ही नहीं है, सही है, लेकिन वो नहीं पता कि जो उसका असल काम है। वो नहीं पता कि जिससे जो है ना मतलब इन्फॉर्मेशन बहुत है। मतलब लाइक हर आदमी को ये पता है कि आज इमरान खान ने क्या पहना हुआ था, नवाज शरीफ ने क्या बयान दिया, जिसका उसकी जात पे कोई असर जो है ना वो नहीं पड़ रहा। लेकिन वो कहीं ना कहीं अपनी नॉलेज को, अपने आप को एकेडमिकली, अपने आप को टेक के साथ या अपने आप को जो लाइफ में जो इस वक्त जो दुनिया में अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं उनके साथ अपने आप को जो है वो कनेक्ट करना या उन अपॉर्चुनिटीज को जो है वो परस्यू करने पे वो फोकस नहीं कर रहा। लेकिन इतना फ्लो है सोशल मीडिया पे इन्फॉर्मेशन को, तो हम बहुत सारी चीजें वो ग्रैप्स कर रहे होते हैं जो हमें लाइफ में हेल्प नहीं कर रही होती, और हम बहुत कुछ अपनी लाइफ में जो है ना वो मिस जो है ना वो मिस आउट कर रहे होते। मैं हसन की बात को कंटिन्यू करते हुए कहूंगी कि आपको दूसरों से अगर कुछ सीखने को मिल रहा है तो वो जरूर सीखना चाहिए। और अभी टैग की बात हो रही थी, इंटरनेट की बात हो रही थी, तो ये फ्यूचर है, ये अब जरूरी है। इसी तरीके से यूनिवर्सिटी लाइफ से आपने खुद को अपना करियर स्टार्ट करना है, तो इस पॉइंट पर हम आते हैं। कनेक्ट 2.0 A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज और आरजे ग्रुप ने लॉन्च किया है। अभी इंशाल्लाह इंक्यूबेशन सेंटर भी लॉन्च हो रहा है। तो आपका इस बारे में क्या कहना है कि नौजवानों को जहां काम करने की फैसिलिटीज ही नहीं है, वहां पे A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज ऐसा प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं कि जो स्टार्टअप्स को, इंक्यूबेशन सेंटर्स को भी एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा कि इंक्यूबेशन सेंटर की अगर कोई स्टार्टअप्स हैं तो उनको भी यहाँ जगह मिले। इस बारे में आपका क्या कहना है? मैं पर्सनली समझता हूँ कि पाकिस्तान जो अभी सर्वाइव कर रहा है, इसमें सबसे बड़ी जो हमारे लिए ब्लेसिंग है हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी है कि वो जो यहाँ पे रेमिटेंस भेजते हैं या उनकी फैमिलीज यहाँ पर है, यहाँ पे आके स्पेंडिंग करते हैं, वो एक वो है। तो इन फ्यूचर जो है ना इससे भी बड़ा अगर पाकिस्तान के लिए सर्वाइवल होगा तो ये स्टार्टअप्स हैं कि जो लोग जो है हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस का इशू ये है कि वो कहीं ना कहीं लोगों को ट्रेन नहीं कर रहा है कि लोग बिजनेस आइडियाज पे जो है ना वो काम करें। हर आदमी को अपने आखिरी सेमेस्टर में ये टेंशन होती है कि मुझे को 50,000 रुपए की नौकरी देगा ही नहीं देगा, वो इसी टेंशन में जो है ना वो होते हैं। हमें जो है वो जॉब क्रिएटर बनना है, जॉब सीकर से जो है वो ज्यादा। और कोई भी आदमी स्टार्टअप्स को अगर सपोर्ट जो है वो कर रहा है तो वो तो पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा जो है वो कंट्रीब्यूट जो है वो कर रहा है। और 90% जो रेवेन्यू है वो है बिजनेस साइड पर, 10% जो है वो और आईटी एक्सपोर्टर्स अब सबसे ज्यादा माशाल्लाह रेवेन्यू लेकर आ रहे हैं। अब देखिए ना कि हम कहते हैं हम इंडिया का मुकाबला करेंगे, इंडिया की $150 अरब की इंडिया की आईटी एक्सपोर्ट है, और हमारी जो है हम 1.5 अरब पे भी जो है वो जो है ना वो नहीं, हम कोई 100 बिलियन प्लस पे हैं। मान लेते हैं कि हमारी अनडॉक्यूमेंटेड भी थोड़ी सी होगी तो फिर इंडिया की भी अनडॉक्यूमेंटेड जो है ना वो जो है ना वो होगी। हम मान लेते हैं कि आबादी हमसे 5 टाइम्स है, लेकिन ये तो डिफरेंस 5 टाइम्स से बहुत ज्यादा है, तो 100 टाइम्स का जो है ना वो डिफरेंस है। तो हमें जो है वो हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग उनको ब्लॉकचेन, क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कोई उनकी नो हाउ नहीं है, जबकि वो शायद इसी फील्ड में वो ग्रेजुएशन जो है ना वो कर रहे हैं। तो
लिटरली टेक पे कोई भी अगर काम करेगा और स्टार्टअप्स को सपोर्ट करेगा तो वो पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। यूनिवर्सिटीज में भी जहाँ पहले 80% एडमिशन मैनेजमेंट साइंसेज में आते थे और 20% टेक पे आते थे, अब जो है वो 80% टेक्स पे आ रहे हैं, 20% मैनेजमेंट साइंसेज पे जो है वो आ रहे हैं। तो बड़ा वो चीजें चेंज हुई हैं। और डिजिटल मार्केटिंग में लोग इतना अर्न कर रहे हैं, लोगों की ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं होती, लोगों की जॉब जो है ना वो बिल्कुल ऐसे ही है। अभी आप देखिए ना एक यूट्यूब एक कंटेंट क्रिएटर कितना अर्न करता है। अच्छा हसन, मैं आपसे मैसेज लेना चाहूंगी एंड आई ग्रुप ऑफ कंपनीज के लिए, आरजे ग्रुप के लिए, जो ये इंक्यूबेशन सेंटर लॉन्च कर रहे हैं, कनेक्ट पे लोगों को कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं आईटी सेक्टर के लोगों को, तो इनके लिए आपका क्या मैसेज है? मेरा मैसेज यही है कि आप लोग जो कर रहे हैं ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी कंट्रीब्यूशन है और पाकिस्तान में वाकई में इंक्यूबेशन सेंटर्स की बहुत ज्यादा जो है वो नीड है। तो इसमें आप लोग अपना विजन ब्रॉड करें, जो डेफिनेटली जो है वो होगा। और मेरे लायक कोई भी काम हो तो मैं हर तरह से जो है ना वो हाजिर हूँ और हम इस हवाले से इन कांटेक्ट जो है ना वो रहेंगे और मैं अपनी कंट्रीब्यूशन जो है वो जरूर दूंगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हसन। वैसे बातें करने को बहुत सारी हैं और जब भी हम किसी ऐसे इंसान के साथ बैठते हैं जो खुद यंग हो और वो बड़ा कनेक्टेड हो तो उससे बातें निकलती चली जाती हैं। आई होप आपने एंजॉय किया होगा आज मोहम्मद हसन से बात करके। मोहम्मद हसन को अपनी स्क्रीन पे देखिए, आपको ये शो कैसा लग रहा है और मजीद हमें क्या इसमें लोगों को इनवाइट करना चाहिए, क्या बातें करनी चाहिए, ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। लेट्स कनेक्ट।